Assalamualaikum dear students. I hope you all are fine. This is your computer class and today we are going to begin a new chapter in computers, that is chapter number 9, Graphics in Q Basic. This is the part 1 of the video. So students, let's begin. ग्राफिक्स इन क्यू बेसिक। तो स्टूडेंट्स हम इस चैप्टर में सीखेंगे हम कंप्यूटर ग्राफिक्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं क्यू बेसिक में। क्यू बेसिक can be used to draw figures and diagrams. You can draw different shapes such as line, square, circle and so on. तो स्टूडेंट्स क्यू बेसिक में हम फिगर्स एंड डायग्राम्स भी ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे आप डिफरेंट शेप्स ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कि लाइन है, स्क्वायर है, सर्कल है और भी बहुत सारी शेप्स आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। You can also fill in different colors in these shapes. और यहाँ पे हम इन shapes में different color भी fill कर सकते हैं। The computer screen is made up of hundreds of picture elements, very small dots called pixels. The number of pixels horizontally and vertically determines the resolution of the monitor. Higher the resolution, better is the क्वालिटी ऑफ पिक्चर डिस्प्ले। और अगर हम कंप्यूटर स्क्रीन की बात करें तो ये हंड्रेड्स ऑफ पिक्चर एलिमेंट्स का बना होता है, यानी कि स्मॉल डॉट्स का ये बना होता है जिनको हम पिक्सेल्स कहते हैं। और जो कंप्यूटर स्क्रीन का डिस्प्ले होता है उसका रेजोल्यूशन डिपेंड करता है इन्हीं पिक्सेल्स पे कि यहाँ पे कितने पिक्सेल्स होंगे, नंबर ऑफ पिक्सेल्स कितने होंगे हॉरिजेंटली और वर्टिकली। तो जितने ज़्यादा पिक्सेल्स यहाँ पे होंगे उतना ही हाई रेजोल्यूशन होगा, और जितना ही हाई रेजोल्यूशन होगा उतनी अच्छी पिक्चर क्वालिटी आएगी, उतना अच्छा आपको डिस्प्ले आएगा। यूजिंग ग्राफिक्स, QBasic has two modes, text mode and graphics mode. The text mode is used to display text on the screen. The graphics mode is used to display both text and graphics on the computer screen. तो QBasic में दो मोड्स आते हैं, यानी कि आप दो तरह से QBasic को यूज़ कर सकते हैं। एक तो आता है टेक्स्ट मोड और दूसरा आता है ग्राफिक्स मोड। तो टेक्स्ट मोड टेक्स्ट को स्क्रीन पे डिस्प्ले कराने के काम आता है, यानी कि आप यहाँ पे बस टेक्स्ट के साथ वर्क कर सकते हैं। और ग्राफिक्स मोड में आप टेक्स्ट और ग्राफिक्स दोनों के साथ वर्क कर सकते हैं, यानी कि आप यहाँ पे टेक्स्ट भी टाइप कर सकते हैं और पिक्चर्स या बाकी ज्योमेट्रिक फिगर्स भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो ग्राफिक्स मोड में आप दोनों यानी कि टेक्स्ट और ग्राफिक्स को स्क्रीन पे डिस्प्ले कर सकते हैं। A computer screen is divided into 25 rows horizontal and 80 columns vertical. The top left corner of screen is addressed as 1,1, which means first column and first row. The bottom right corner of screen is addressed as 80,25, which means 80th column and 25th row. When you start QBasic, by default the program uses text mode. In order to draw graphics, the screen mode has to be changed to graphics mode. और कंप्यूटर स्क्रीन को डिवाइड किया गया है 25 रोज़ में और 80 कॉलम्स में, और यहाँ पे हर एक लोकेशन का अपना एक एड्रेस होता है। तो एड्रेस में सबसे पहले कॉलम नंबर आता है, उसके बाद रो नंबर आता है। तो अगर हम देखें जो टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन होगा उसका एड्रेस क्या होगा, उसका एड्रेस होगा 1,1, दैट मीन्स फर्स्ट कॉलम एंड फर्स्ट रो। इसी तरह से अगर हम बॉटम राइट कॉर्नर देखें स्क्रीन का तो उसका एड्रेस क्या होगा 80,25, यानी कि 80th कॉलम और 25th रो। और जब भी आप QBasic को स्टार्ट करेंगे बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका QBasic है वो टेक्स्ट मोड में ओपन हो जाएगा, बट अगर आपको ग्राफिक्स ड्रॉ करने हैं उसमें तो आपको उस टाइम QBasic का स्क्रीन मोड चेंज करना पड़ेगा ग्राफिक्स मोड में, और तब आप QBasic में ग्राफिक्स ड्रॉ कर सकते हैं। और उसके लिए हम स्क्रीन कमांड का यूज़ करते हैं। स्क्रीन कमांड, The screen command is used to change the different screen modes available in QBasic.
Table 5.1 shows the various screen modes and when they are used. The syntax of the screen command is screen mode, where mode is the screen mode number. तो स्क्रीन कमांड की हेल्प से हम क्यूबेसिक में स्क्रीन मोड चेंज कर सकते हैं। क्यूबेसिक में डिफरेंट स्क्रीन मोड्स अवेलेबल होते हैं, तो आप स्क्रीन कमांड की हेल्प से यहाँ पे स्क्रीन मोड चेंज कर सकते हैं। तो इसको आप कैसे यूज़ करते हैं इस कमांड को? सबसे पहले हम स्क्रीन लिखते हैं और उसके बाद स्क्रीन मोड नंबर यहाँ पे लिखते हैं। जो यहाँ पे मोड है, मोड का मतलब यहाँ पे है स्क्रीन मोड नंबर। तो यहाँ पे आप नीचे टेबल में देखेंगे, यहाँ पे सबसे पहले है मोड। तो जो भी मोड क्यूबेसिक में अवेलेबल है वो यहाँ पे मेंशन है, और उसके बाद है यूज्ड फॉर, और यहाँ पे मेंशन है कि किस मोड का क्या रेजोल्यूशन है। तो सबसे पहले आता है स्क्रीन 0, इट्स यूज फॉर टेक्स्ट मोड। उसके बाद है स्क्रीन 1 ग्राफिक्स मोड विद 320x200 पिक्सल्स, स्क्रीन 2 ग्राफिक्स मोड विद 640x200 पिक्सल्स, स्क्रीन 3 ग्राफिक्स मोड विद 720x348 pixels, screen 7 graphics mode with 320x200 pixels, screen 9 graphics mode with 640x350 pixels, screen 12 graphics mode with 640x480 pixels, and screen 13 graphics mode with 320x200 pixels. Now we are having color command. QBasic uses color codes for different colors. The list of common color codes understood by QBasic are listed in table 5.2. यहाँ पे क्यूबेसिक में हर एक कलर एक कोड से आइडेंटिफाई होता है। दैट मीन्स हर एक कलर का एक अपना कोड होता है। तो यहाँ पे जैसे टेबल में दिया है, तो आप देखेंगे यहाँ पे 0 कोड है यहाँ पे ब्लैक कलर के लिए, और 1 है ब्लू, 2 is for green, 3 cyan, 4 red, 5 magenta, 6 yellow, 7 white, 8 grey, 9 light blue, 10 light green, 11 light cyan, 12 light red, 13 light magenta, 14 light yellow, 15 high intensity white. The color command is used to define the background and foreground colors for the graphics. तो कलर कमांड की हेल्प से हम ग्राफिक्स का बैकग्राउंड एंड फोरग्राउंड कलर डिफाइन कर सकते हैं। द कलर स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड एज कलर, फोरग्राउंड कलर, कॉमा, बैकग्राउंड कलर. दिस कैन बी सीन इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स. तो अब इस कलर स्टेटमेंट को कैसे आप यूज़ कर सकते हो? सबसे पहले हम यहाँ पे कलर लिखते हैं और फिर फॉरग्राउंड कलर का कोड यहाँ पे, और उसके बाद कॉमा, उसके बाद बैकग्राउंड कलर का कोड. तो अब हम इसे यहाँ पे प्रैक्टिकली करेंगे. तो यहाँ पे मैं सबसे पहले यहाँ पे CLS टाइप करती हूँ आउटपुट स्क्रीन क्लियर करने के लिए. उसके बाद मैं यहाँ पे कलर 2 लिखूँगी, कलर कमांड का यूज़ किया, और उसके बाद प्रिंट इन्वर्टेड कॉमास में ग्रीन, और उसके बाद एंड. तो ये देखिए यहाँ पे हमने कलर कमांड का यूज़ किया कलर, और उसके बाद यहाँ पे मैंने फोरग्राउंड कलर का यूज़ किया. तो फोरग्राउंड कलर में मैंने कोड 2 यूज़ किया. दैट मीन्स कोड 2 है ग्रीन के लिए. दैट मीन्स जो यहाँ पे हम टेक्स्ट प्रिंट कराएंगे वो ग्रीन कलर में डिस्प्ले हो जाएगा. और यहाँ पे मैंने प्रिंट ग्रीन किया, तो दैट मीन्स आउटपुट में क्या प्रिंट होगा? ग्रीन प्रिंट होगा. और वो किस कलर में प्रिंट होगा? क्योंकि मैंने कलर कोड यहाँ पे 2 यूज़ किया है, तो दैट मीन्स वो ग्रीन कलर में प्रिंट होगा. ग्रीन यहाँ पे ग्रीन कलर में प्रिंट हो जाएगा. तो अब मैं यहाँ पे प्रोग्राम को रन करूँगी. तो ये देखिए आप, यहाँ पे ग्रीन प्रिंट हुआ और इसका फोरग्राउंड कलर क्या रहा? यहाँ पे ग्रीन. तो अब हम यहाँ पे फिर से एक प्रोग्राम टाइप करेंगे जिसमें हम टेक्स्ट का फोरग्राउंड कलर भी चेंज करेंगे और बैकग्राउंड कलर भी. सबसे पहले CLS आउटपुट स्क्रीन क्लियर करने के लिए, उसके बाद कलर कमांड. तो सबसे पहले फोरग्राउंड कलर 2 है, दैट मीन्स टेक्स्ट ग्रीन कलर में आएगा, कॉमा, और उसके बाद बैकग्राउंड कलर यहाँ पे 4 मैंने रखा, दैट इज़ रेड. तो यहाँ पे टेक्स्ट ग्रीन कलर का आएगा और बैकग्राउंड रेड आएगा. उसके बाद क्या प्रिंट कराएंगे हम? प्रिंट इन्वर्टेड कॉमास में ग्रीन टेक्स्ट ऑन रेड बैकग्राउंड. तो इन्वर्टेड कॉमास क्लोज. उसके बाद एंड. उसके बाद यहाँ पे मैं एंड टाइप करूँगी.
तो अब हम प्रोग्राम को रन करेंगे। तो ये देखिए आप, यहाँ पे टेक्स्ट का फोरग्राउंड कलर ग्रीन आया और बैकग्राउंड कलर यहाँ पे रेड आया। तो इस तरह से कलर स्टेटमेंट वर्क करता है QBasic में। I hope you have understood today's topic. Now it's time to say goodbye. Allah Hafiz.